हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकास अपने यूट्यूब चैनल सफलता विथ विकास पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आप सभी के लिए लाया हूं महात्मा गांधी का समस्त आंदोलन व सत्याग्रह। महात्मा गांधी ने किस किस आंदोलन में भाग लिए थे, किस किस सत्याग्रह में नेतृत्व किए थे, आज आप लोगों को एक ही वीडियो में कहानी के माध्यम से मैं बताने का प्रयास करूंगा। मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि यदि आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्त, एक बात आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, चाहे जिस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, आप लोगों के एग्ज़ाम में थोड़ी थोड़ी सी समस्या को लेकर ही एग्ज़ाम कठिन हो जाती है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग तैयारी करने के समय ही अपनी समस्त छोटी छोटी समस्याओं पर ध्यान देकर और उसको हमेशा हमेशा के लिए दूर करने का प्रयास किया करिए, क्योंकि आजकल इतना कंपटीशन हो गया है कि एक एक नंबर के लिए लड़ाई हो रही है। पॉइंट से कुछ बच्चे छट जा रहे हैं, तो जो बच्चे पॉइंट से छट जाते हैं उनके ऊपर क्या बीतती होगी, उनके माँ बाप के ऊपर क्या बीतता होगा। इसलिए मैं आप लोग से यही कहूँगा कि आप यदि रणभूमि में आ गए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप कायर मत कहवाइए और आप अपने रणभूमि में जमकर युद्ध करिए और जीत की झंडा लहराते रहिए। तो आइए देखते हैं गांधी जी का समस्त आंदोलन व सत्याग्रह। गांधी जी का पहला सत्याग्रह जब कौन है? गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह। कौन? चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी ने सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह ही किया था भारत में। कहाँ? चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत अगर पूछा जाए तो ये बिहार में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में। किस लिए हुआ था? तो नील की खेती के विरुद्ध में, नील की खेती के विरुद्ध में हुआ था, जिसे तिनकठिया पद्धति भी कहते थे। तिनकठिया का मतलब होता है कि 20 कट्ठा ज़मीन पर 3 कट्ठा ज़मीन पर नील की खेती करना अनिवार्य है। मतलब 20 कट्ठा ज़मीन में से 3 कट्ठा ज़मीन पर नील की खेती करना अनिवार्य है। तो इसको हम याद कैसे करेंगे? आप चंपारण को चंपा से डिनोटिट करिए, चंपा से। किसको? चंपा से। तो महात्मा गांधी से और चंपा से प्रेम हो गया। क्या हो गया? प्रेम हो गया। चंपा को महात्मा गांधी ने अपना गर्लफ्रेंड बना लिए, माना कि गर्लफ्रेंड बना लिए। तो महात्मा गांधी ने चंपा से प्रेम करने लगे। एक बार ये लोग नील की खेती में पकड़े गए, नील के खेत में पकड़े गए। कौन पकड़ा? किसान पकड़े। पूछता है कि जैसे कि नील की खेती को और क्या कहते हैं, तो प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह। ये चंपारण सत्याग्रह प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह भी कहलाता था। तो इसको कैसे याद करेंगे कि सबसे पहले 1917 में महात्मा गांधी ने चंपा से प्रेम किए। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में हुआ। किस लिए हुआ? नील की खेती के विरुद्ध में हुआ, जिसे तिनकठिया पद्धति भी कहते हैं। उसके बाद जब ये चंपा से प्रेम करने लगे, तो उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918 में। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918 में। तो इसको कैसे हम याद करेंगे? इसको कैसे? जब उन चंपा से महात्मा गांधी प्रेम करने लगे,
तो 1 साल बाद क्या हुआ, 1 साल बाद इतना वो चंपा के याद में पागल हो गए थे कि वो मज़दूर बन गए। क्या बन गए? मज़दूर बन गए। मज़दूर, जब आप लोग एग्ज़ाम में बैठेंगे तो वहाँ जब इतना प्रेशर रहेगा, अगर आपके दिमाग में मज़दूर आ गया तो आप समझ जाएंगे कि अहमदाबाद मज़दूर आंदोलन कब हुआ था, 1918 में। कैसे कि 1 साल बाद वो इतना पागलपन हो गए थे कि वो मज़दूर बन गए। और मज़दूर ही नहीं, वो भूख प्यास सब त्याग दिए थे, भूख हड़ताल। तो पूछता है कि महात्मा गांधी किस आंदोलन में भूख हड़ताल किए थे प्रथम बार? तो प्रथम बार भूख हड़ताल कब किए थे? तो अहमदाबाद मज़दूर आंदोलन में ही किए थे। कब? 1918 में। समझ में आया? अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 1918 में ही जब वो एकदम भूख प्यास सब त्याग दिए थे, तब 1918 में ही क्या हुआ? खेड़ा सत्याग्रह को कैसे हम याद करेंगे? तो जब भूख प्यास एकदम त्याग दिए थे, एकदम दुबले पतले हो गए, तो जो किसान देखे थे नील के खेत में, वो पूरा समझ गए इनकी बातों को, और समझ गए और इनको क्या करने लगे? खेदने लगे। खेड़ा को कैसे डिनोट करेंगे? खेदने से। खेड़ा को कैसे डिनोट करेंगे? खेदने से। तो पूरा किसान गांधी जी को खेदने लगे। कब खेदने लगे? 1918 में ही खेदने लगे। तो खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? 1918 में, जिसे पूर्ण किसान सत्याग्रह भी कहते हैं। तो और आगे देख लेते हैं। तो खेड़ा सत्याग्रह के बाद कौन सत्याग्रह आया? उसके बाद 1 साल बाद 1919 में खिलाफत आंदोलन। 1919 में खिलाफत आंदोलन। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? जब 1918 में सब लोग पूरा किसान मिलकर खेदने लगे, तो जब बात धीरे धीरे 1 साल बाद पूरी गांव में, पूरी क्षेत्र में फैल गई, तो सब लोग क्या करने लगे? इनका खिलाफत करने लगे, क्योंकि ये समाज को दूषित कर दिए हैं। तो खिलाफत करने लगे। खिलाफत आंदोलन 1919 में, ये खिलाफत आंदोलन में ही सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति हुई, मतलब कि विचार विमर्श सब किए थे, प्रकट किए थे कि अब खिलाफत के बाद अब इनका असहयोग करना होगा, इनका कोई साथ नहीं देगा। तो पूछता है कि असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति किस आंदोलन में किया गया? तो खिलाफत आंदोलन में। किस आंदोलन में? खिलाफत आंदोलन में। और खिलाफत आंदोलन कब हुआ? तो 1919 में। ये समझ में आ गया। अब 1919 के 1 साल बाद क्या हुआ? जैसे सब पहले से ही विचार विमर्श किए थे कि अब इनका असहयोग करना होगा, 1919 में खिलाफत आंदोलन में ही किए थे। अब 1 साल बाद क्या किए कि सब लोग वास्तव रूप से इनका असहयोग करने लगे। तो असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 में। हाँ, तो उन असहयोग कौन कौन करने लगा? सिर्फ किसान? नहीं जी नहीं, पूरा सभी लोग। जन आंदोलन, जन मतलब सभी, समस्त लोग क्या करने लगे? इनका असहयोग करने लगे। तो प्रथम जन आंदोलन की अभिव्यक्ति कब हुई? तो असहयोग आंदोलन में हुआ। कंफ्यूज मत होइएगा। जब कहेगा कि असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति कब हुआ? तो खिलाफत आंदोलन में। जब कहेगा कि जन आंदोलन की अभिव्यक्ति कब हुई? जन आंदोलन की अभिव्यक्ति तब असहयोग आंदोलन में। हाँ, तो असहयोग आंदोलन कौन कौन असहयोग करने लगे? समस्त लोग, पूरा लोग इनका क्या करने लगे? असहयोग करने लगे। तो असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 में। कब हुआ? 1920 में। समझ में आया? उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया। 10 साल बीता, तो 20 में 10 जोड़ेंगे 30। तो 1930 में क्या हुआ? 1930 में क्या हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे दांडी मार्च भी कहते हैं और जिसे नमक सत्याग्रह भी होता है। तो इसे कैसे याद करेंगे? तो जब सब असहयोग करने लगे तो गांधी जी परेशान हो गए। गांधी जी क्या हुए? परेशान हो गए। कोई साथ नहीं दे रहा था उनका।
तो गांधी जी लोगों से क्या किए, विनय किए, सविनय किए, विनती किए कि अब हम आप लोगों का अवज्ञा नहीं करेंगे, अब आप लोगों का अवज्ञा नहीं करेंगे, हम विनती कर रहे हैं कि आप लोगों की अवज्ञा नहीं करेंगे। तो जब दिमाग में आ जाएगा कि अवज्ञा नहीं करेंगे या विनती कर रहे हैं, गांधी जी ने कब विनती किया, 1930 में किया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, 1930 में। तो दांडी मार्च भी कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब हम आप लोगों से विनती कर रहे हैं, आप लोग की अवज्ञा नहीं करेंगे, अब इतना दंड मत दीजिए। दांडी मार्च मतलब इतना दंड मत दीजिए, हम नमक खा कर रह लेंगे, लेकिन अब इतना दंड मत दीजिए, अब इतना दंड मत दीजिए, नमक खा कर रहेंगे, नमक खा कर रहेंगे। नमक सत्याग्रह कब हुआ, 1930 में। इसी को नमक सत्याग्रह भी कहते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं, दांडी मार्च भी कहते हैं। समझ में आया, 1930 में। मुझे पूरी विश्वास है कि आप लोग अगर ध्यान से पूरे तन मन से अगर देखेंगे वीडियो, तन मन से अगर पढ़ना चाहेंगे, तो आप लोगों को एक भी बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, 30। उसके बाद नमक खाकर किसी तरह 10 साल तक वो बिताए, 10 साल के बाद क्या हुआ, 1940 में 1940 में 1940 आया। 1940 में क्या हुआ, व्यक्तिगत सत्याग्रह, इसी को अगस्त प्रस्ताव भी कहते हैं। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ, 1940 में। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह कैसे याद करेंगे, जब वो 10 साल तक नमक खाकर बिताए, लोगों से विनती करते हुए किसी तरह 10 साल बिताए, तो उसके बाद जब 1940 में वो सोचे कि अब हम यहाँ नहीं रह पाएंगे, वो व्यक्तिगत रूप से कहाँ चले गए, दिल्ली। कहाँ चले गए, दिल्ली चले गए दोस्त, दिल्ली। तो दिल्ली चलो आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। जब आप बात आए कि व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि 1930 के 10 साल बाद उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कहाँ चले गए थे, दिल्ली। समझ में आया। फिर दिल्ली जब चले गए तो 2 साल बाद क्या हुआ, 2 साल बाद भारत छोड़ो आंदोलन व अगस्त क्रांति 1942 में हुआ। क्या हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, जिसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं। उसी समय गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। उसी समय पूछता है एग्जाम में कि गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था या किस आंदोलन में दिया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो करो या मरो का शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था, तो यूसुफ मेहर ने किया था। करो या मरो का प्रयोग सबसे पहले यूसुफ मेहर ने किया था। तो इसको कैसे याद करेंगे, जब वो दिल्ली चले गए 1940 में, तो 2 साल बाद गांधी जी की कौन आई, गांधी जी की आई मेहर माने पत्नी। गांधी जी की कौन आई, मेहर ने कहा कि करो या मरो, कुछ भी करो, इससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन भारत छोड़ो। क्योंकि उनको भी गुस्सा था, क्योंकि उनके रहते वो गर्लफ्रेंड बना लिए थे। तो भारत छोड़ो, आप यहाँ रहने लायक नहीं हो, भारत छोड़ो, यहाँ क्रांति मत फैलाओ, क्रांति मत मचाओ, अगस्त क्रांति। भारत छोड़ो आंदोलन को अन्य नाम से जाना जाता है, अगस्त क्रांति। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, 1942 में। गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था, 1942 में। करो या मरो शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो यूसुफ मेहर ने। इस प्रकार मुझे विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और मैं पूरी विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि यदि आप लोगों ने इस वीडियो को 2 बार अगर देख लिए, तो आप लोगों के दिमाग में छप जाएगा। यदि ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो आप लाइक कर देना एक, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।